भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन शरीर की बात करें तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण। ये कपड़ा जैसा पुराना हो गया, फट गया, तो हम लोग उसको उतार करके दूसरा पहन लेते हैं। ऐसे तथा शरीराणि विहाय जीर्ण, शरीर जैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हुई, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिया। आत्मा की बात है तो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा तो अजर अमर है, वह तो कभी मरती नहीं। अब यह समझ में नहीं आता फिर मरता क्या है। एक कलेवर बदल करके दूसरे कलेवर में जाना मरना हो ही नहीं सकता। मरती क्या है? अगर मुझको लगता है कुछ मरती है तो हमारे आपके द्वारा की हुई कीर्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं मरता। मैंने प्रायः सुनाया है कि स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। दोनों अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को मिलता रहता है। शमशान घाट के पास में एक बूढ़ी मां रह रही है, 7 साल की उसकी छोटी सी बेटी है। बेटे की बेटी है, पोती है। वो शमशान घाट के नजदीक होने के कारण तमाम लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति के पास फुर्सत नहीं है। भगवान का काम हो, अच्छा काम हो, आना तो चाहता था महाराज जी, आना तो चाहता था। माँ जी बड़ी समस्या आ गई है, सारी समस्या वहीं आती है, बाकी समय में व्यक्ति फ्री रहता है। पर शमशान घाट में लोग बड़े फुर्सत के साथ आते हैं, फिर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अयोध्या में शमशान घाट में एक बड़े सिद्ध संत रहते थे। एक दिन एक सज्जन पहुंचे, देखा ना झोपड़ी है, न रहने की व्यवस्था है, न कुछ करने की खाने पीने की व्यवस्था है। इतने बड़े संत महापुरुष सरजू जी की बालिकाओं में पड़े रहते हैं। तो उन सज्जन को दया आई। उन सज्जन ने कहा, महाराज जी आपके पास न ओढ़ने के लिए न बिछाने के लिए कोई है नहीं। अयोध्या में इतने बड़े बड़े आश्रम पड़े हैं, आप किसी आश्रम में क्यों नहीं रहते? फकीरी में मुस्कुराते हुए उन संत ने कहा, मेरे पास कमी किस वस्तु की है? मेरे पास तो सब कुछ है, तो मुझको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अरे भैया, जीवन जीने के लिए चाहिए क्या? हम तो सरजू जी की कोमल बालुका में सो जाते हैं, अपने इन भुजाओं के सुंदर तकिया बना लेते हैं और आसमान की चादर ओढ़ करके प्रेम पूर्वक मस्ती में सोते हैं। और चाहिए क्या हमको? जमी पर लेट जाते हैं, सिरहने हाथ रखते हैं। हम तो अपनी बिस्तर तकिया भी भैया हम तो अपने साथ रखते हैं। आपको जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु आप जैसा महापुरुष रहेगा। तमाम दुनिया के लोग अयोध्या में आते हैं, आप आश्रमों में रहेंगे तो आपको लोग देख करके उनके पाप कटेंगे, आपके उपदेश से जीवन आपका धन्य होगा। उस महापुरुष ने कहा, आज के जनरेशन में दुनिया में व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। जिसको बोलो वो बोलता दिखाई पड़ता, आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। एक बार उसको भी नहीं पता भैया ऐसा खाली होना है कि फिर काम ढूंढने पर नहीं मिलेगा, पूरा खाली खाली रहना है। उन महापुरुष ने कहा, भैया आज के व्यक्ति बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं है, काम बहुत उनके पास में। पर मैं जहां पर बैठा हूं ना, यहां लोग बिल्कुल फुर्सत में आते हैं। यहां किसी के पास कोई काम नहीं रहता। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब कभी कभी इन माताओं बहनों को शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ऐसी ही कुछ गमगीन कहानियां इस जिंदगी की। जब व्यक्ति की मौत आती है तो मरघट की याद आती है। यहां पर आने के बाद कोई काम नहीं रहता व्यक्ति के पास। व्यक्ति पूरे फुर्सत के साथ आता है, कोई काम नहीं रह जाता। तो शमशान घाट के पास बूढ़ी मां का घर, इसलिए लोग
आते हैं। कुछ लोगों के साथ भीड़ ज्यादा चल रही थी। उनके घर में एक बड़े ज्योतिषी कोई बैठे थे। उस बूढ़ी माँ ने अपनी 7 साल की पोती को कहा, अब विचार करना इस बात पर। उसने कहा, उस बूढ़ी माँ ने उस बेटी को कहा, बेटी जा करके देखो, ये जो ज्यादा रोते बिलखते लोग जिसके साथ में चल रहे हैं, ये भीड़ भाड़ वाला जो जनाजा जा रहा है, ये पता लगा के आओ कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है। वो बेटी कुछ एक आधा घंटा बाद लौट करके आई और उसने कहा कि दादी, यह तो सीधे स्वर्ग चला गया है। ज्योतिषी जी बगल में बैठ करके देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पुनः थोड़ी देर व्यतीत हुआ। एक दूसरा जनाजा निकला। भीड़ तो बहुत थी, पर आपस में तरह तरह के लोग बात करते चल रहे थे। दादी ने कहा, भीड़ तो बहुत है, जरा देख कर इसको पता करके आओ, स्वर्ग गया है कि नरक गया है। 5 मिनट में बेटी लौट करके आई और उसने दिया, दादी ये तो सीधे नरक को चला गया। ज्योतिषी जी का मत्था चकराया। तमाम गुणा गणित करने के बाद, सारी शिक्षा सीखने के बाद में मैं ऐसा शिक्षा कोई नहीं सीख पाया कि मरने के बाद व्यक्ति कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। अच्छी विद्या है। दादी को कहा कि जरा ये विद्या मुझको भी सिखाइए। 7 साल की बेटी को पता चलता है कौन नरक जाता है, कौन स्वर्ग जाता है, मुझको क्यों नहीं पता चलता। उस दादी ने मुस्कुरा कर कहा, इस विद्या को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटी जब पहली बार गई थी, तब इसने उसके गांव में जाकर के देखा, पूरा गांव भर रो रहा था और लोगों के जबान पर एक ही बात केवल थी, मेरे गांव का केवल यही एक हीरा था, आज निकल करके चला गया। इसके जैसा गांव में कोई नहीं है। आज से मेरा यह गांव पूरा अनाथ हो गया है। आपके जाने के बाद लोगों में आंखों में आंसू अगर है, लोगों के आंखों में आंसू है, और अगर मुंह से लोगों को निकल रहा है कि बड़ा अच्छा नेक इंसान था चला गया, तो निश्चित तौर पर आप स्वर्ग के अधिकारी हो। पर अगर आपके जाने के बाद लोग कहना शुरू कर दिया, अच्छा हुआ एक आतंकवादी खत्म हो गया, आज से गांव सुकून में रहेगा, देश सुकून में रहेगा, तो समझ लो कि आपको नरक जाने से कोई बचा ही नहीं सकता है। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। इसलिए अपने कर्मों को व्यक्ति को यहीं संभालना है और यहीं सुधार करके चलना है। यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर नरक, यहीं पर सब कुछ है।